घातांक एवं करणी। ठीक है, घातांक एवं करणी चैप्टर शुरू करा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले घातांक, यही देख लो। घातांक, घातांक का मतलब कुछ नहीं है, अपना क्या है घातांक। अगर इसको तोड़ेंगे तो घात प्लस अंक हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। घात इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें ए की पावर एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? घात, और ए तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा? आधार। इसे हम क्या लिखेंगे? घात, और इसे हम क्या लिखेंगे? आधार। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका मतलब एन का मतलब क्या है? एन का मतलब ये है, जो हम ए को लिखना है, ए की मल्टीप्लाई मेरे को एन बार करना है। ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, ऐसे ही एन तक करना है मेरे को। कहां तक करना है? एन तक करना है। ठीक है, इसी के लिए हम लिख देंगे ए की पावर एन। जैसे हमने लिख दिया यहां पर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारा आधार हो गया, ये तुम्हारी घात हो गई। 2 की पावर 2, ये तुम्हारा क्या हो गया? आधार, और ये तुम्हारी क्या हो गई? घात हो गई। इसका मतलब है 2 के लिए हम 2 बार गुणा करना है, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहां लिख दें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 3 बार गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 8। पावर का मतलब ये होता है, जो आधार है उसी की गुणा जितनी पावर है उतनी बार कर देते हैं, और यहां पर और ज्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं अपने सर्ड्स पर। ठीक है, करणी। करणी का अपना इस टाइप का एक ब्रैकेट टाइप का होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं √4, √4 लिखते हैं। ठीक है, √4 है तो सब इसका मान कितना बता देंगे? 2 बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बता देंगे? कि उन सबको ये बात पता रहती है कि जो यहां पर है वो कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 8, तो 8 के आगे प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे तब भी ये संख्या प्लस की है, या फिर ओनली हम 8 लिख देंगे तब भी ये संख्या प्लस की है। इसी तरीके से तुमने देखा होगा 5/1 हम कभी भी 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमेशा मेरे को याद रहता है कि अपॉन में 1 मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या है, इस 1 का मतलब होता है इस संख्या से मेरे को इसको भाग देना है। अगर हम 1 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वो ही संख्या आ जाती है जो ऊपर अंश दिया हुआ होता है, क्योंकि 1 से जो भाग देते हैं वही आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 1 से हम किसी में गुणा करते हैं तो हमेशा 1 आता है। इसी हिसाब से अगर हम यहां पर लिख दें, मैंने अगर यहां पर लिख दिया √16, ठीक है, √16 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर हम इसी के लिए इस तरीके से लिख दें √16 और यहां पर 2 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें क्या है? सेम है, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आइए अब मैं इसके बारे में इधर समझाते हैं थोड़ा। ठीक है, अपने जैसे यहां पर लिख रहे हैं √16, यही एग्जाम्पल उधर चल रहा था, यहीं पर दोबारा लेते हैं √16। यहां पर अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? 4 है। देखिए, इसके फैक्टर करेंगे हम। 16 के अगर फैक्टर करते हैं, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जो 16 के अपने फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसको हटाओ, ये अपने फैक्टर हैं। अब 2 के पेयर, सेम आधार होने पर सेम आधार के 2 पेयर निकालना है। ऐसा नहीं है कि 2 गुणा 3 करना है, इस तरीके का नहीं करना और पेयर बाहर निकालना है। सेम आधार होना चाहिए, सेम संख्या होना चाहिए, उसी का ही निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। एक तुम्हारा ये बाहर निकल आएगा, एक तुम्हारा ये बाहर निकल आएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस संख्या को इस तरीके से तोड़ते हैं, जो अंडर रूट में है वो संख्या इस तरीके से तोड़ते हैं कि इसके गुणनखंड हो जाए, 2 गुणनखंड सेम संख्या के हो जाएं और वो संख्या सेम बाहर निकल आती है। जैसे मैंने बोल दिया √64, इसका कितना हो जाएगा? 8, या फिर यहाँ पर 2 बोल दिया मैंने। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बोल दें, कितना बोल दें? मैंने बोल दिया 32 बोल दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया।
अब मेरे को इसे कैसे सॉल्व करना है, अब इसमें कुछ नहीं है, मुझे 32 को तोड़ना है, और 32 को तोड़ना है तो एक, जब हम कभी भी कोई संख्या तोड़ते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो संख्या खुद से कटती है। जैसे मेरे को तोड़ना है, जैसे कोई संख्या मेरे को तोड़नी तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जैसे हो जाती है 2, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके टुकड़े मेरे को करना है 32 के। अगर हम 32 को टुकड़े कर रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 32 के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, फैक्टर हो गया। ये कितना लिखा हुआ है यहाँ 5, तो मेरे को 5 का पेयर बनाना है और वो संख्या बाहर निकालनी है। ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो 5 का पेयर बना के मेरे को बाहर निकाल लेना है। और 2, 5 का पेयर है, 5 ही संख्या है, इन 5 का पेयर बनाएंगे और 1 2 बाहर निकाल लेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट तुम्हें जो करनी थी वो समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर लिख दें 16 और यहाँ पर हमने लिख दिया 3, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू मेरे को बताना है, फाइंड करना है। अब कैसे करना है, देखो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, यहाँ कितना हुआ है 3 है। ठीक है, मेरे को कितने का पेयर बनाना है, यहाँ 3 है और 3 का पेयर बनाना है, 1 2 3, 3 का पेयर है और एक ये जो 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पहले का जो 3 का पेयर बना है वो हम बाहर निकाल देंगे, 1 2 बाहर निकाल देंगे। ये 2 बचा है इसके लिए हम क्या लिख देंगे, 2 ही लिख देंगे, जो 3 था यहाँ पर लिखा हुआ वो यहाँ पर लिख देंगे और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 और 16 की वैल्यू अगर मेरे को बताना है तो 2 अंडर रूट 3 और करने में 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले पढ़ रहे हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, फार्मूले हैं ये अपने, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमेशा जब भी आधार सेम हो और बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ हो, गुणा का, तो घातें वहाँ पर जुड़ जाती हैं। जैसे इस, ये देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो आधार तो हम एक ही लिख देंगे और ये जो पावर है उसे हम जोड़ देंगे m प्लस n। ठीक है, ये पावर हम जोड़ देते हैं। गुणा में पावर हमेशा जुड़ती हैं, ये बात याद रख लेना कि गुणा में पावर हमेशा जुड़ती हैं, कॉपी पे नोट कर लेना। ऐसे ही भाग में ए की पावर m इंटू ए की पावर n है। ठीक है, ए की पावर m और ए की पावर अपॉन ए की पावर n है, तो भाग में जो होती है हमेशा और हमेशा क्या हो जाती है, पावर घट जाती हैं। आधार एक ही लिखना होता है, ऐसा नहीं आधार डबल लिखना, आधार एक ही लिखना है। आधार यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर क्या है a, तो आधार मैंने लिख दिया a और जो पावर है देखो भाग में है, आधार सेम है और भाग में पावर m यहाँ पर n है, तो क्या करेंगे, जो भाग में पावर क्या हो जाती है, हमेशा घट जाती हैं। ए की पावर m माइनस 1, ये नोट कर लेना, क्या होती है, भाग में पावर हमेशा और हमेशा घट जाती है। कब घटती हैं, जब आधार सेम हो। अगर आधार डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है, तो नहीं घटेंगी। ठीक है, ये बात याद रखना। ये 2 फार्मूले यहाँ पर हो गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अब अगर यहाँ पर देखते हैं, जैसे तुमने कभी कभी इस तरीके से देखा होगा 2 की पावर -3, अगर हम यहाँ पर बोल दें 2 की पावर 3, तो तुम बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और कितना कर दोगे, 8 कर दोगे। अब यहां पर आ गया 2 की पावर -3, 3 जो था वो किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो यहां पर कुछ नहीं करना होता है, ये जो पावर है सबसे पहले इसको प्लस बनाना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, प्लस बनाना है। देखो कैसे प्लस बनाते हैं, 2 की पावर हमेशा हमेशा इसे प्लस बनाने के लिए ये सारा जितना भी है, जैसे हमने यहाँ पर समझाया था थोड़ी देर पहले, क्या समझाया था, कोई भी इस तरीके की संख्या है तो इसके नीचे हमेशा और हमेशा 1 लिख देते हैं। हमेशा और हमेशा क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है 1 से मेरे को 2 को भाग देना है। अगर हम किसी भी संख्या को 1 से भाग देते तो वही वैल्यू फाइंड हो जाती है। अगर हम इसको, अगर हम बोल दें यहाँ 2 की पावर -3, अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें,
1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये 2 की पावर -3 था, इसे हम पलट देंगे 1/2 की पावर माइनस था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो ये जो पावर थी वो किस में आ गई, प्लस में आ गई। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर निकाल चुका हूं, 8 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहीं पर यहाँ अगर फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला बहुत अच्छे से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, किसी a की पावर -n कर लो, a की पावर -n तो बराबर में 1/a की पावर n, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। देखो इसी फार्मूले से आगे और भी चीजें निकालेंगे। अगर मैंने लिख दिया a की पावर m a/b की पावर n, ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहां पर कुछ नहीं होता, जो ये पावर है वो नीचे उतर आती है, a की पावर n हो जाएगा और b की पावर n हो जाएगा। जैसे a की पावर n और b की पावर n, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हमें यहां पर ये फार्मूला हो जाएगा। ये सारे फार्मूले हैं, ठीक है, और बहुत बेसिक फार्मूले हैं और याद करना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर हम लिख दें a की पावर a/b की पावर -n, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो अगर देखो पावर क्या आ गई, माइनस में आ गई, सीधा है। अगर पावर प्लस में होती तो वहां पर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जहां भी पावर माइनस में आ जाती है वहां थोड़ी दिक्कत होती है, और वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती है, संख्या को अगर जैसे इस तरीके से मैंने यहां बताया था, ये a की पावर -n है, a की पावर -n है तो उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, अपॉन में a की पावर n आ जाएगी। इसी तरीके से यहां भी इन संख्याओं को क्या कर देते हैं, हम पलट देते हैं, b/a की पावर प्लस की क्या कर देंगे, n कर देंगे। अब ये हमारा कैसे बन गया है, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि हमने ये संख्या यहां पर भी क्यों पलट दी, तो देखो ये थोड़ा हम यहां पर एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं। जैसे मैंने बोला था, हम यहां पर लिख सकते हैं, इसी फार्मूले से लिखो थोड़ा, a की पावर -n लिख देंगे और b की पावर -n लिख देंगे। इसको देखो, ये मैंने यहां पर देखो, यहां पर ये निकाला है ना, जब भी पावर माइनस में होती तो उसे पलट देते हैं, ऐसे समझ लो उसके पावर उसके ऊपर 1 लगा देते हैं और पावर प्लस में कर देते हैं। जैसे यहां पर देख लो, a की पावर 1/a की पावर n हो जाएगा और यहीं पर नीचे क्या हो जाएगा, 1/b की पावर n हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, ये होता है इसकी और इसकी गुणा हो जाती है, इसकी और इसकी गुणा हो जाती है। ये जो होता है वो ऊपर पहुंच गया तुम्हारा b की पावर n, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a की पावर n। ये तुम्हारा आ गया ना। अब इसको ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व कर देंगे, b/a की पावर n, ये यहां से तुम्हारा निकल के आ जाता है ये, ठीक है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, a की पावर 0 = 1। हमेशा किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कैसे होती है देख लो, हमने यहां पर बोल दिया 3/3, ठीक है, 3/3, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो यहां पर मैंने बोला था, अगर हम बोल दें 3 की पावर 1/3 की पावर 1, ठीक है, इस तरीके से बोल दिया मैंने। यहां पर देखो एक फार्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था कि आधा सेम है और भाग में है तो क्या करना होता है, जो पावर होती हैं वो क्या हो जाती है, हमारी माइनस हो जाती हैं। जैसे अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 1 - 1, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 की पावर 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक, 0 बचेगा। अब देखो ये और ये सेम था ना, 0 बचेगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू फाइंड हुई थी, 1 हुई थी, तो इसका वैल्यू कितनी लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। यहाँ से मेरे को पता चल गया कि किसी की भी पावर 0 = कितना होता है, 1 होता है। अब जैसे हम यहाँ पर बोल दें, क्या बोल दें, लो 256 लिख दिया और इसकी पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ये हमारे कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से थे, एक पहला ये था, एक अपना ये था, ठीक है, ये थे, ठीक है, हमारे फार्मूले हो चुके थे। देख लो तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 ही क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कितना लिखा है करणी में, कितना लिखा है, √3 √2 में कितना लिखा है, 64 लिखा है, ठीक है, 64 लिखा है। इसको हम कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मेरे को किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है,
ठीक है, आराम आराम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकल के आएगी, कैसे निकालेंगे इसको। अगर हम तोड़ते हैं तो कितना तोड़ते हैं, 8 गुणा 8, 8 64 हो जाएगा ना। ठीक है, 8 64 हो जाएगा तो हम किसको, इसको लिखेंगे कितना, अंडर रूट 3, इसमें हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 का पेयर बना के मेरे को बाहर निकालनी होती है संख्या। अब इसको मैं निकालेंगे तो ये 2 का पेयर बन चुका है, यहाँ पर ये 8 निकल जाएगा और ये करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, सॉल्व हो चुकी है। अब तुम्हारा कितना बचेगा, अंडर रूट 3। ठीक है, ये बचेगा। अब मेरे को इस 8 को तोड़ना है और 3 का पेयर बना के बाहर निकालना है। अगर हम इस 8 को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से तोड़ देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा करड़ी में है, करड़ी में है, 3 लिखा हुआ है तो 3 का पेयर बना के हम बाहर निकाल लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन आता है, अगर यहां पर इस तरीके का लिखा होता, इस तरीके का लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी कि उसका वर्गमूल स्क्वायर करना है। अब इस तरीके का क्वेश्चन तो कैसे बनाना है, मैं यहां पर हम तुम्हें बताता हूं। जैसे मैंने बोल दिया, कितना बोल दिया, 4√2 ये बोल दिया। अगर हम यहां पर बोल दें क्या, 4 की पावर 1/2, तो दोनों बात क्या है, एक ही है। या तो हम उसको ये बोल दें या ये बोल दें, क्या है, बात एक ही है। क्योंकि ये जो 2 होता है ना, ये जो 2 होता है वो करनी में आके बैठ जाता है, करनी में आके बैठ जाता है। अगर हम यहां पर बोल दें 8 की पावर 1/3, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है वो किस में बैठ जाएगा, करनी में आके बैठ जाएगा। जैसे किस तरीके से, इस तरीके से। ये हमेशा याद रखना, किसी के अपॉन वाला होता है वो करनी में आ जाता है। अगर हम यहां पर सॉल्व करते हैं तो 64, देखो 2 के अपॉन में ये है तो ये तुम्हारा कहां बैठ जाएगा, आके यहां करनी में बैठ जाएगा। ये 2 तुम्हारा क्या रहेगा, यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके क्या करना है, मेरे को फैक्टर करना है। अगर इसके फैक्टर कर रहे हैं तो देखो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64 होता है और ये तुम्हारा कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 का पेयर बनाना था मेरे को, 3 का पेयर बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 3 का पेयर, कितना, 4 बाहर आ जाएगा, ये तुम्हारा स्क्वायर बचेगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 = 16। ठीक है, ये जो 2 थे क्वेश्चन, समझ में अच्छे से आए होंगे, उम्मीद है।